इजराइल हमास के बीच पिछले 47 दिन से जो जंग चल रही थी उस पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। इजरायली कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है और इसके बदले में यह होगा कि हमास और इजराइल एक दूसरे के लोगों को छोड़ेंगे। हमास इजराइल के 50 लोगों को छोड़ेगा जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जबकि इजराइल फिलिस्तीन के नागरिकों को छोड़ेगा। इजराइल फिलिस्तीन के 150 से 300 नागरिकों को रिहा करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 7 अक्टूबर को इजराइल पर क्रूर हमले के दौरान हमास की ओर से बनाए गए बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के समझौते का स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि बंधक जिन्होंने बेइंतहा कष्ट झेला वो समझौते के लिए पूरी तरह लागू होने के बाद अपने परिवारों से दोबारा मिल सकेंगे। और इस पूरी खबर को अच्छे से समझते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय हमारे साथ है। प्रणय, 47 दिनों से चली आ रही जंग इजराइल हमास के बीच पिछले कई दिनों से हो रही सैकड़ों जंग में काफी ज्यादा एक उग्र जंग हमने देखी है। अब ये जो हम एक ब्रेक देख रहे हैं, क्या मायने समझे इसके? देखिए स्वाति, बीती 45-46 दिन से जिस तरीके से मध्य पूर्व एशिया में जंग की आग भड़की हुई थी इजराइल और हमास के बीच में, उसमें अगर आप ये कहें कि क्या ये अपेक्षित था तो जवाब होगा हाँ। ये अपेक्षित इसलिए था क्योंकि एक डेडलॉक के अंदर ही जंग फंसी हुई नजर आ रही थी। ना तो हमास की हिम्मत पूरी तरह से टूटी थी, न बंधक छूटे थे और हजारों टन बम और बारूद झोंके जाने के बावजूद इस जंग का कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा था। यहाँ मसला केवल इजराइल के नागरिकों का ही नहीं था, बल्कि इन बंधकों के अंदर कई विदेशी नागरिक हैं, जिसमें अमेरिका के भी नागरिक इसके अंदर शामिल हैं, फ्रांस के भी नागरिक हैं। और पर्दे के पीछे एक कवायद लगातार चल रही थी, चाहे वो कतर की राजधानी दोहा में चल रही हो या तेहरान के साथ बैक चैनल बातचीत चल रही हो या मॉस्को में हो रही हो या बीजिंग में हो रही हो और वॉशिंगटन में हो रही हो। कई राजधानियां इसके अंदर इन्वॉल्व थी, किसी तरीके से कोई रास्ता निकल आए इसके अंदर। और आप देखें कि इजराइल की कैबिनेट के अंदर जो वॉर कैबिनेट बनी है, उस वॉर कैबिनेट में 6 घंटे तक इसके ऊपर मशवरा हुआ और अब दोनों तरफ से यह स्पष्ट हो चुका है कि एक पीस फॉर्मूला होगा, लेकिन ये ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है, यानी इसके अंदर चरणबद्ध तरीके से रिहाई होगी। और ये देखना होगा कि अभी उम्मीद का दरवाजा जरूर खुला है, लेकिन आशंका के बादल बरकरार हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ इस बात से तय होगा स्वाति कि आखिर इसमें रिहाई किस तरीके से होती है। क्योंकि एक साथ 50 लोगों की रिहाई ना तो हमास करने जा रहा है, वहीं इजराइल ने अभी जो लिस्ट जारी की है जिसके अंदर अधिकतर युवा हैं, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के जो युवा हैं, वो जो कि इजराइल की कैद के अंदर मौजूद हैं, फिलिस्तीनी हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा। और इन नागरिकों की लिस्ट के अंदर भी अगर आप देखें तो 14 साल के बच्चे भी हैं इसके अंदर। तो आप देखें दोनों तरफ से महिलाओं और बच्चों की रिहाई के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी रिहाई होने के बाद में अगर ये रिहाई का प्लान ठीक तरीके से लागू होता है तो 4 दिन का सीज फायर और आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें 30 लोगों की और रिहाई हो सकती है। ये रिहाई एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको लेकर ही लगातार दबाव इजराइल के अंदर भी बना हुआ था। बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर अंदरूनी दबाव काफी था इस चीज को लेकर। इजराइल के लोग इस चीज की मांग कर रहे थे, क्योंकि अगर आप देखें स्वाति कि इससे पहले इतिहास रहा है, इजराइल अपने नागरिकों को रिहा कराने के लिए, उन्हें छुड़वाने के लिए इस तरीके से बदले के अंदर फिलिस्तीनियों को छोड़ता रहा है और इसीलिए लोग इस चीज की डिमांड कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल बरकरार है। अगर आप इसकी टाइमिंग देखें, बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं यहां बताना चाहूंगा आपको कि आज भारत की अध्यक्षता में G20 की शिखर बैठक होनी है। G20 के अधिकतर देश जो हैं वो इस चीज के अंदर सक्रिय भूमिका निभाते रहे और मध्य पूर्व एशिया के तनाव को कम करने के लिए G20 की भी एक सक्रिय भूमिका है। इसके अलावा ब्रिक्स की बैठक के अंदर कल जिस तरीके से एक रिस्पॉन्स दिया गया, साउथ अफ्रीका की पार्लियामेंट ने तो बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके कहा है और इजराइल को सख्त संदेश देने की कोशिश की है। तो दुनिया के कई देश लगातार इस चीज को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि ये महज संघर्ष विराम जरूर है, लेकिन इसके अंदर स्थायी समाधान जो कि एक 2 स्टेट सोल्यूशन है उसकी दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी फिलहाल ये देखना होगा कि ये जो एक्शन प्लान है ये किस तरीके से आगे बढ़ता है। दूसरी बात ये है कि नेतन्याहू लगातार कह रहे हैं कि वो हमास के खात्मे से कम किसी चीज पर मंजूर नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि क्या रेटोरिक रीजन के ऊपर प्रिवेल करता है या नारे ही नतीजे तय करते हैं या नतीजे नारों के ऊपर भारी पड़ते हैं। जी बिल्कुल प्रणय, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए।